अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो मैं यहाँ पर अपने जो ब्लू बर्ड्स हैं यानी कि ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स हैं उनको मैं शॉवर दे रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है, फिर गर्मी अगर इंसानों को इतनी लगती है तो ये जानवर और परिंदे वगैरह जो है इनको भी तो गर्मी लगती है ना। तो मेरे घर वाले जो थे, मतलब मेरे भाई और अब्बू, वो जा रहे थे ईद की कुर्बानी का जानवर लेने। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब तक हम वापस आते हैं तब तक तुम इन पर शॉवर स्प्रे करके इनको ज़रा नहला दो, ठीक है, ज़रा थोड़े से ये भी फ्रेश हो गए। तो मैंने तो बस फिर मैंने कहा कि अब इन्होंने मुझे ड्यूटी दी है तो क्यों ना मैं सही तरह से नहलाऊँ इनको। तो मैं तो बस शुरू हो गई। एक जो हमारा बर्ड था वो इस डोली के अंदर, फीमेल जो बर्ड थी वो इस डोली के अंदर जाके बैठ गई, लेकिन इसको भी मैंने छोड़ा नहीं। तो नहाने के बाद इनकी कंडीशन कुछ ऐसी थी, जाहिर सी बात है फ्रेश तो फील इन्होंने किया ही होगा। तो ये है कि ज़रा मैंने फिर इनको बाहर की हवा भी थोड़ी सी लगाई, क्योंकि इनको मोस्टली ना हम अपने बेसमेंट में ही रखते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, तो हमें होता है कि इनको कहीं गर्मी ना लगे। तो नहाने के बाद यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहे हैं सारे एक दूसरे से नाराज़ बैठे हुए हैं, जबकि नहलाया सबको था, फिर भी पता नहीं नाराज़ क्यों थे ये सब। छोड़ें पर यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा है शीप। अब ये शीस का है शीप। ये शीप है हमारे घर के सामने, मतलब हमारे पड़ोस में ही एक घर है उनका, ये छोटा सा शीप है। और ये मेरा भतीजा जो है शीस, इसके साइज़ का है, इसी के हाइट का था। तो ये इसके साथ बड़ा जो है ना फ्रैंक सा हो गया था ना, इसकी फ्रेंडशिप इसके साथ बड़ी हो गई। तो ये इसने क्या किया कि इसने इस बड़े लड़के से, उसके हाथ से वो रस्सी बार बार ले रहा है कि ये तुम मुझे दे दो, मैं इसको अंदर लेकर जाऊँगा। तो और इसने ये ना रस्सी खींचने में भी कामयाब हो गया, बस रस्सी उससे लेकर तो अब ये इसको ले आएगा घर के अंदर, ठीक है। बच्चे हैं, बच्चे तो जाहिर सी बात है इन कुर्बानी के जानवरों से बड़े खुश होते हैं। और जैसे जैसे हमारे घर के बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ये चीज़ें देख कर ना ज़्यादा फिर इंटरेस्ट लेते हैं कि अच्छा कुर्बानी का जानवर आ गया है, काऊ आएगी, शीप आ गया है, ये है वो है ना। तो जाहिर सी जब हम छोटे बच्चे थे तो हम भी ऐसे ही करते थे। बड़ा जो है ना एक जुनून होता था जानवर का कि कुर्बानी का जानवर आएगा, उसको उसकी देखभाल करनी है, ये वो। बहरहाल हमारा जानवर आ चुका था। अब यहाँ पर आपको हमारा जानवर नज़र आ रहा है, हमारा बैल आ गया था। लेकिन अब यहाँ पर मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रही हूँ माज़रत के साथ, मगर सिर्फ ये है कि आपको एक अपडेट दे रही हूँ। अब जब यहाँ पर जानवर आ गया तो आधा एक घंटा तो तकरीबन ये गाड़ी पे ही रहा, क्योंकि ये बहुत नाराज़ भी था, गुस्से में भी था, क्योंकि एक पूरे अपने ग्रुप से निकल कर एक अलग जानवर जब आता है तो वो फिर ज़रा परेशान भी होता है, डरा हुआ भी होता है, गुस्से में भी होता है और मालिक से भी दूर हो जाता है। तो मतलब ये कि फ़ील तो वो जानवर भी ये चीज़ें करते हैं। बहरहाल यहाँ पर फिर भाई ने हिम्मत की और इसको बाहर उतारने में वो कामयाब हो गया। इसको अब ये देखें, यहाँ पर इसने फिर से अटैक करने की कोशिश की है लड़के पर, लेकिन यह है कि बस हम कोशिश करते कि हमारे साथ फ्रैंक हो जाए। कुछ खा पी भी नहीं रहा था, जाहिर सी बात है नाराज़ था, तो फिर कैसे खा पी सकता था। हम इंसान होकर इतने नखरे करते हैं, तो फिर भी जानवर हैं। तो यहाँ पर अब इसके खाने का हम इंतज़ाम कर रहे थे, कुछ 2 3 4 खुराकें मिला कर तो इनका कोई खाना बनता है, पता नहीं क्या क्या इसका नाम होता है। पंजाबी में शायद वंडा भी कहते हैं, और अल्लाह जाने क्या क्या नाम उनके होते हैं। आने वाली वीडियो में मैं इंशाल्लाह इन खुराकों के नाम पूछ के अपने घर वालों से तो फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये कि जानवर की आप जितनी खिदमत करेंगे अल्लाह ताला उतना जो है आपको अजर देंगे। हम तो शुरू से ही, बचपन से ही हमारा ये शौक़ भी है और आदत भी रही है कि बस जानवर हम हमेशा पहले ले आते हैं, फिर उसकी खिदमत करना, उसको नहलाना धुलाना, खाना खिलाना और उसकी सफाई वगैरह सारी करना, ये सब चीज़ें जो है ना बस हम बड़े शौक़ से करते हैं। और हम सब बहन भाइयों की ये आदत है, ठीक है। और ये क्यों आदत है? क्योंकि घर का माहौल देख देख के, ठीक है। जब हम छोटे थे तो हम जब देखते थे हमारे बड़े कुर्बानी के लिए जानवर लाते हैं, कैसे उसका ख्याल रखते हैं, तो वो आदत अब हम पे भी, हमारे अंदर भी वो डेवलप होगी। तो इस छोटी को मसरूफ़ रखने के लिए हमने इसी को छोटी सी बकरी बना दी, क्योंकि ये बच्चे हैं, ये बार बार बाहर जा रहे थे, तो हमें ये था कि कहीं इनको कोई नुकसान ना पहुँचा दे बैल। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि बस जैसे ही जानवर ज़रा सेट हुआ तो अब्बू और मेरे छोटे जो कज़न्स हैं वो यहीं बाहर ही चेयर्स लगाकर बैठ गए थे, ठीक है। तो ये कि बस ऐसे ही दिन हमारे होते हैं। हम जो पंजाबी लोग ख़ास तौर पे जो होते हैं ना, जो अंदरून पिंडी के जो लोग होते हैं, हम लोग बड़ा हर एक चीज़ को बड़ा एंजॉय करते हैं, ठीक। तो वो कहते हैं ना कि बस हर एक चीज़ को एंजॉय करना, हर तरह से खिदमत करना और हर तरह से ख्याल रखना। अब यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई थी, बारिश के बावजूद भी ये बैल जो है ना, इसको बस हम लोगों ने रस्सी डालनी थी। हमने रस्सी, पता नहीं कोई वो नथ कोई होती है, ठीक है, नाक में शायद कोई रस्सी वगैरह डालनी थी इसकी, तो उसमें बस ये मसरूफ़ थे। तो हमें एक बंदा मिला तो वो आके जो है इसको रस्सी शस्सी डाल रहा था। तो बारिश हो रही थी, साथ साथ मौसम बड़ा अच्छा था, तो हमने कहा चलो जानवर भी ज़रा हमारा है ये फ्रेश हो जाएगा। मेरा भतीजा जो है मेरे साथ साथ था, इसको सुकून नहीं मिल रहा था, इसको बस ये था कि इट्स माई खाओ, इट्स माई खाओ, ये बार बार ये एक ही बात बोले, ठीक है। इसको शायद शक था कि इसकी नहीं है, शायद किसी और की है, लेकिन बस ये है कि शौक़ था उसको, वो बार बार जो है ना काऊ की तरफ जा रहे थे। अब पूरे मोहल्ले में ना
किसी का भी जानवर बाहर नहीं था। बारिश आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बारिश हो रही है, हवा चल रही है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला की रहमत बरस रही थी। हमें अल्लाह की रहमत पर, हर रहमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर किसी का जानवर भी आसपास आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। सब ने अपने जानवर इधर उधर कहीं बांध दिए थे। तो हमारा बस जो है ना अपनी वजह से ही बाहर बारिश में खड़ा हुआ था, क्योंकि ये किसी को पास आने देता तो फिर हम कुछ करते ना। तो पर ये कि बस रस्सी शस्सी इसको बांध, देखें पूरा हमारा जो पूरी जो स्ट्रीट है वो बिल्कुल खाली है, पर बच्चे फिर भी आके देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हम लोग तो इन चीज़ों को बहुत एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो जानवर अब हमारा जो था, हमारी जो बैल है हमारा, ये आ चुका था घर के अंदर। हमने कहा कि इसको आज हम इधर अंदर ही रखते हैं। और जैसे ही सुबह हुई तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि ये दोनों जो छोटे हैं ये गेट पे आके खड़े हो गए इस बैल के पीछे। तो बस ये कि बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। अब जानवर है, जानवर भी कभी डरा होता है, अपने डिफेंड में वो कुछ भी ऐसी वैसी हरकत कर सकता है। लेकिन ये कि बस बच्चों की भी हम साथ साथ निगरानी कर रहे थे कि बच्चे जो है ना इसके ज़्यादा करीब ना जाएं। तो अब ये कि थोड़ा बहुत बस ये खाएगा पिएगा जानवर हमारा, तो ये अच्छा हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।